देखिए, ऐसा है, कश्मीर हमारा मसला है, कश्मीर हमारा घर है, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और इसलिए उसमें किसी को दखल देने का कोई हक नहीं बनता है, कोई अधिकार नहीं बनता है। मेरा कम ज्ञान है, प्रधानमंत्री से कम जानता हूं, उनके पास बहुत ज्ञानी लोग हैं। बलूचिस्तान भी भारत का हिस्सा है, ये मुझे नहीं मालूम था कि हम बलूचिस्तान पर भी कुछ करेंगे, इसलिए क्योंकि वो कश्मीर पे करते हैं। कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा घर है, कश्मीर हमारा एक अंग है, इसलिए हमें हक मिलता है कि कश्मीर की पूरी बाउंड्री के अंदर चाहे कब्जा उनका हो या ना हो, हमको कश्मीर पर बोलने का अधिकार है। Several people from Balochistan and Pakistan occupied Kashmir, including Gilgit-Baltistan, had messaged him, had been writing to him following his comments at the all-party meeting on the 12th of August, in which he had flagged the atrocities being committed on the people of Balochistan. Prime Minister had been thanked by these people for flagging their cause in the all-party meeting, which, as you know, represents all political segments in India. Prime Minister was sufficiently moved by these messages of gratitude to share it with the people of India at his Independence Day address. As far as the next course of action is concerned, Prime Minister also gave us certain instructions, as you know, in the all-party meeting. How those instructions will be implemented, I cannot at this stage share with you. However, MEA will do what it has to do, because after all, the people of Pakistan-occupied Kashmir are also our people. We have rejected the allegations or claim of any infiltration across LOC. Pakistan, we have a very firm policy in this regard, that we would not allow our soil to be used for any terrorist activity against anyone. इंद्रोजा जी बीकानेर से जुड़े हैं, उनसे बातचीत के जरिए आगे बढ़ते हैं। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, बताएं सर। पारिक साहब, इस मुद्दे पे मेरा एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए पारिक साहब, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है देश का, और ये आज से नहीं, बहुत ही वर्षों से चल रहा है। मैं तो कहता हूँ अलगाववादियों से बात किस बात की होनी चाहिए। अभी जो सुनील जी कर रहे हैं, मैं एक सवाल सुनील जी से भी करना चाहता हूँ। सुनील जी, मेरी बात को आप गौर से सुनिए। आप कह रहे कि आपको बात करना चाहिए, चंद लोग जो पाकिस्तान के हैं उनके हाथों में वो कश्मीर, और आपको सारा पता है बात होनी चाहिए। तो आपकी तो बहुत लंबी सरकार इस देश के अंदर रही। कश्मीर क्या अभी जल रहा है, क्या आज से जल रहा है, कि किसने आग लगाई कश्मीर के अंदर, किस मुद्दे पे कश्मीर जल रहा है, आपको पता है। ये दोहरी वहां कश्मीर के अंदर दो निशान, दो प्रधान, ये जनमत संग्रह का किसने, सुनील जी की आप भूल गए क्या सारी बातें? चलिए, मैं सुनील जी से जवाब लूंगा इस पर। धन्यवाद आपका। जगदीश जी जयपुर से नमस्कार। हाँ पारिक साहब नमस्कार जी सर। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे हमारे ये आपस में जैसे कांग्रेसी मित्र बोल रहे हैं, ये बहस कर रहे हैं, इनको एक मेरे ख्याल है साल भर तक बीजेपी को क्या करना चाहती है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा ये बहस करते हैं उसका संदेश आगे तक जाता है। और घर की फूट आपस की बहस है, उससे आगे कोई बात उनको भी वो मौका मिल जाता है। मेरा मसला दरअसल आज है कि कश्मीर में अमन की बहाली कैसे हो और क्या अलगाववादी उसका रास्ता हो सकते हैं, क्योंकि बार बार चर्चा आती है कि अलगाववादियों के जरिए बात होगी, हुर्रियत को लूप में लाया जाएगा। कभी गिलानी आते हैं तस्वीर में और कभी मीर वाइज आते हैं। 2014 अगस्त में जब इस सिलसिले में विदेश सचिव स्तर पर बातचीत की बात हुई, तब पाकिस्तान ने कहा पहले अलगाववादियों से बात करेंगे, और वो वार्ता रद्द कर दी गई मोदी सरकार की ओर से। 2015 आया, NSA स्तर पर बातचीत होनी थी, लेकिन फिर अलगाववादियों को लूप में लेने की बात हुई और बातचीत का दौर स्थगित कर दिया गया। अब जब कश्मीर में सुलग रहा है, 42 दिन से कर्फ्यू है, और ऐसे हालात में अलगाववादियों को कहां पर रखा जाए, सवाल इस बात को लेकर आ रहा है। ओम सैनी जी, आप बता दीजिए कि क्या हुर्रियत एक बड़ा विकल्प है अभी राहत के लिए, हुर्रियत को साथ लाना चाहिए? देखिए, ये आप देखिए जिस तरीके से इतिहास में हमने देखा कांग्रेस राज में हमेशा लूप में रहे, जिस तरीके से उनको एक प्रभाव मिल रहा है, एक समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन को देखते हुए हमें इस पे कहीं पर भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। चर्चा किसी से भी करनी चाहिए, और निश्चित रूप से नौजवान के दिल में ये मैसेज जाना चाहिए, संकेत जाना चाहिए कि जो भी सरकार बैठी हुई है, दिल्ली के अंदर बैठी हुई है, श्रीनगर के अंदर बैठी हुई है, वो हमारे भले के लिए सोच रही है, हमारी खिलाफत में नहीं है। जिस तरीके से लोगों के साथ में जो टेंशन का सिलसिला, जिसमें लोगों की मृत्यु हो रही है, उसमें संवाद के अलावा कोई तरीका नहीं है। अलगाववादी या जो भी प्रभावी है, जो भी निर्णायक हो सकता है, उसके साथ में चर्चा की जानी चाहिए, पाकिस्तान के उन लोगों से नहीं जो वहां बैठ करके जिहाद की बातें कर रहे हैं।
जो हिंदुस्तान में बैठ करके कोई भी बैठा हुआ है तो उससे चर्चा होनी चाहिए निश्चित रूप से, उनसे कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। करोड़ी सिंह जी, आप इस मत से सहमत है जो ओम सैनी जी ने कहा? मीरवाइज ठीक है, माना जाता है कि थोड़ा देखिए अश्विनी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मोदी जी ने जब कश्मीर की यात्रा की थी तो उन्होंने ये कहा था कि जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत के आधार पे समाधान निकालेंगे। तो हमें बहुत आशा थी कि कुछ समाधान होगा। और आज हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि लैपटॉप हाथ में थमाएंगे पत्थर की जगह। तो ये दोनों बातें कैसे क्या वो नीति, वो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है प्रधानमंत्री जी की ओर से? सवाल इस बात का है कि अक्सर कहते हैं जुमलेबाजी होती है, लेकिन क्या ये सच में जुमला था या फिर कहीं कश्मीरी नौजवान को अब मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है? आज एक दावा किया गया वहां के राज्यपाल की ओर से कि 150 कश्मीरी नौजवानों को भारतीय सेना में मौका दिया जा रहा है। देखिए, केवल सेना में 150 को मौका देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने प्रारंभ में कहा, डी रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास जो टीम है उनको सही तरीके से सलाह नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी शायद ये चाहते हैं कि कश्मीरियत और इंसानियत से समाधान निकाला जाए, लैपटॉप थमाए जाएं। हो सकता है उनका अभिप्राय सही हो, लेकिन उनकी जो टीम है या नीचे जो उनको एडवाइस किया जा रहा है, मेरे ख्याल से वो लाल किले पर बोला मनीष जी, लेकिन लाल किले पर जो बोला उसको अमल में कैसे लाएंगे, उसकी तस्वीर अब तक पेश नहीं कर पाए। आपसे जानना चाहूंगा कि उसकी जो डीपीआर है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो कब लाएंगे आप? जो भी समय आने पे आई जाएगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात और ये कश्मीर की बात इकट्ठा हो रही है, तो कश्मीरियत को इजाफा करने की बात, जैसा अभी करोड़ी सिंह जी कह रहे हैं कि डी रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया चालू की जानी चाहिए, तो मुझे नहीं लग रहा कि क्यों नहीं हुई। वो हो ही रही है। एक दूसरी बात यह है कि हम हमारे हिसाब से हो जाएगी वो। आप समझा दीजिए कहां पर हो रही, कन्विंस कर दीजिए बाकी पैनल को। इस तरह की बात है कि पहले ये बात नहीं थी कि हमारे को बलूच नेताओं का काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है हिंसा वाला, तो ये डी रेडिकलाइजेशन नहीं है। जो मैं यही कह रहा हूं कि किन को कहे जाके, जो मानने को तैयार हो उनको कहेंगे। मेरा सवाल था हुर्रियत को, जब 150 लोगों को मिलिट्री में अगर देके भी कुछ नहीं होता तो फिर ये शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। सुनील जी की क्या तर्क हुआ? उनको लैपटॉप देने के बाद, कहने के बाद कुछ नहीं शर्मा होता, जी, तो किन युवाओं की बात मनीष जी बोल रहे हैं, देखिए स्ट्रेटेजिकली राजनीतिक तौर पर विदेश नीति के लिहाज से। अश्विनी, आप बात करते हैं कि लैपटॉप पकड़ाने, बहुत अच्छी बात आप पकड़ाई है, मगर अब आपको मैं एक छोटा सा एक रियल आपको इंस्टांस देता हूं। यूपीए सरकार के टाइम ये प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम निकली जी, और पीएमएस स्कॉलरशिप स्कीम ये थी कि 5000 कश्मीर के बच्चों को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में भर्ती किया जाएगा, जो बाद में कालांतर 5 की जगह 10,000 हो गई। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 साल से उस स्कॉलरशिप के नाम के ऊपर बच्चों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा, केवल कंफ्यूज किया जा रहा है कि इंटर मिनिस्ट्री। मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपको अरे पूरी बात सुनिए, आप पहले पूरी बात सुनिए जो मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। आपने एक इंटर मिनिस्ट्री वो बना लिया जिसके अंदर आपने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लोगों को ले लिया, आपने एमएचआरडी के लोगों को ले लिया। अब वो हर ढंग से उनमें ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है कि किसी भी ढंग से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिले। बात एक, आप जुमलेबाजी मत कीजिए, वास्तव में काम कीजिएगा। पहला बात तो ये। मगर प्रश्न एक है, जब सरकारें बंदूकों का इस्तेमाल दांत में अटके हुए खाने के हटाने के लिए टूथपिक की तरह करने लगती हैं, तो फिर इस ढंग की समस्याएं आती हैं। पैलेट गन को लेकर तो एक बहस है। मैं पैलेट गन की बात नहीं कर रहा हूं। बात एक है कि आप अब आ जाइए, इस पहले संवाद की बात भी कर लेते हैं और रेडिकलाइजेशन, दोनों बातें करूंगा मैं ये जानना चाहता हूं कि कश्मीर की हिंसा पहले भी हमने देखी है। 1990 में जो सिलसिला शुरू हुआ उस दौर को भी हमने देखा है। कांग्रेस राज में और आज की सरकार की नीति में अटल सरकार को भी ले लिया जाए बीच में, क्या फर्क लग रहा है? अभी आप लोगों से क्या अलग जा रहे हैं मोदी? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जैसे अभी करोड़ी सिंह जी ने बात की, कश्मीरियत की बात की, मैं एक छोटी सी बात आपको वापस हल्का सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। एक जमाने में इसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसको आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि भाई ये कश्मीरियत की बात अगर आप कर रहे हैं वहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये मुस्लिम और हिंदू वाली चीज को मत करिए आप। और पंडित जी ने इतना ज्यादा इफेक्टिव ढंग से बात की कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी के अंदर इश्यू गया और 39 में से 38 लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका नाम कर लिया। तो आप कश्मीरियत को प्रमोट कीजिए और आप जो रेडिकलाइजेशन है, बात सुनिए, अरे वो 32 से चल रहा है। मैं पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस को भी लाना चाहूंगा क्योंकि बुनियादी सवाल वहीं से खड़ा हुआ। आगे की बात करिए, आप वबताओ हर्डल कैसे हो रही है? अब समस्या कैसे नहीं मिल रही? समस्या ये है कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कीजिए, आप रियल सेंस के अंदर उसके लिए असर्ट कीजिए, आप अपने लोगों से प्यार कीजिए, लव योर पीपल। आप बलूचिस्तान के लोगों से प्यार करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, उनसे भी प्यार करिए।
क्योंकि हम तो वसुधा एक दाव खेला गया है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है कि पीओके हमारा है, तो उससे क्या कश्मीर पीओके आपका है। पहली बात तो ये है कि पीओके, आप किसी भारत के नक्शे को देखिएगा, हमने कभी पीओके को हमको मान्यता नहीं दे रहे। वो हमारा है, गिलगिट हमारा है, बाल्टिस्तान हमारा है, स्कर्दू हमारा है, कोटली हमारा, मुजफ्फराबाद हमारा है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में आपका है। प्रश्न एक है, ऑक्यूपेशन कई बार हो जाते हैं, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया, वो लीगली वो हमारा है। प्रश्न एक, वो लीगली हमारा, उसका हम बार बार रिट्रीट भी करते रहे। मगर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप बलूचिस्तान के लोगों से प्यार करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर पहले कश्मीर के लोगों से प्यार करें और उनका प्यार करके उनका दिल जीते। आप दिल जीतिए, आप दिल जीतिए। 40 साल में हुआ नहीं, 4 महीने में करा रहे हैं हमसे। अरे भाई साहब, 2.5 साल होने को गए, अब 4 महीने नहीं रहे, याद करिए 2.5 साल हो गए। ये कहा कि कभी भी इतना लंबा कर्फ्यू नहीं लगा। बच्चों को जो छात्रवृत्ति दे रहे थे उसको खराब कर रहे हैं, उसको हर्डल खड़े कर रहे हैं, उनको मिले नहीं एक को भी, ये कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नहीं मिल रही स्कॉलरशिप, आप लेने आएगा तो रेज कीजिए ना। अरे वो बेचारे बच्चे दोबारा आप कैसे लेने आएगा मनीष जी, ये कैसा सवाल हुआ आपका? टेलीविजन के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ कि मैं पहली बार इनकी जवाब दे रहा हूँ, ये प्रश्न आगा पीछा नहीं सोच रहा हूँ, आप सवाल मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये जो इतनी देर से बता रहे हैं एक भी हाल इन्होंने नहीं बताया। आपने एक भी प्रश्न पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। अभी तक अलगाववादियों की पता नहीं इनको, नेहरू जी की बातें करते हैं, गिलगिट की बातें करते हैं, लव योर पीपल, लोगों से प्यार कीजिए, लव योर पीपल, आप लोगों से प्यार कीजिएगा, लोगों से प्यार करना, रास्ते अपने आप निकलते हैं। और उसके बाद कह प्यार कीजिए, रास्ते अपने आप निकलते आपने हैं। अच्छा किया तो आपने गलत किया, कमाल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कंफ्यूज है। सर्वदलीय बैठक में इनको साथ बैठाया गया था, जब ये बात हुई थी इनके नेताओं को पता नहीं इसके बारे में क्या बयान देना, तब बात हुई कि अखंडता पर बात करेंगे और उस पर कोई समझौता नहीं होगा। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आज के सवाल के जवाब के साथ पाकिस्तान को लेकर इस पूरे मसले पर आपकी क्या सोच है, क्या विचार है? कश्मीर समस्या का पाकिस्तान से वार्ता का कोई हल नहीं निकल सकता है और पाकिस्तान सिर्फ अपने नीतिगत बातों के लिए, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कार्य करता है और उसका कार्य सिर्फ भारत का विरोध करना है। विश्व परिदृश्य का कहीं कोई अस्तित्व नहीं।